नमस्कार, यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। मुजफ्फरनगर से खबर यह है कि संगीत सोम ने सपा पर आज निशाना साधा है। संगीत सोम ने निशाना साधते हुए अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि अखिलेश यादव आखिरी मुगल शासक हैं। राहुल गांधी को बताया है मेंटली अपसेट। पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल हमें पढ़ाया गया है। गौरी महान था, अकबर महान था, शाहजहां महान था, हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि संगीत सोम ने पीडीए की फुल फॉर्म को गलत बताया है कि ये फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब तक बता दिया है। कहना चाहता हूं, ये देश की स्थिति देखिए। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका। मुजफ्फरनगर हिंदू संयुक्त मोर्चा का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम था कि जो लोग समाज में काम करते रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम था और सभी को सम्मानित किया गया है। सभी को गमछा और तलवार भेंट की गई है। तो इसमें मैंने गलत क्या कहा था? आपको डाउट है इसमें? आपको डाउट होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराइए, मुगल ही निकलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी कब क्या कहते हैं वो मुझे तो पता नहीं वो किस स्थिति में रहते हैं। वो कब क्या कहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। उनकी नानी कहती थी, दादी कहती थी कि भारत के लिए हम सर कटा देंगे, मर जाएंगे, और राहुल कहते हैं भारत कौन होता है, भारत क्या है। देखिए, वे मेंटली अपसेट हैं, सुबह से शाम तक अपसेट रहते हैं, इसलिए इन लोगों को सीरियस मत लीजिए। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तुषार श्रीवास्तव। तुषार, यहाँ संगीत सोम ये तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब बता रहे हैं, अखिलेश यादव को मुगल करार दे रहे हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो विपक्ष के लोग हैं वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संगीत सोम को कौन सीरियस ले। बिल्कुल, देखिए, और इसी संगीत सोम के बयान के बाद से समाजवादी पार्टी भी अब संगीत सोम के ऊपर हमलावर है। समाजवादी पार्टी कहना है कि संगीत सोम जो है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं उनको सभी खराब लग रहे हैं। वो अखिलेश यादव को मुगलों का अंतिम शासक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से संगीत सोम ने बयान दिया अखिलेश यादव को लेकर, कहीं ना कहीं यूपी में अब इसको लेकर राजनीतिक चर्चा फिर से शुरू हो गई है। राजनीतिक जो यहाँ का समीकरण है वो फिर से गर्मा चुका है, क्योंकि आपको बताऊं तो संगीत सोम ने सीधे सीधे हमला बोला है अखिलेश यादव पर, और ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी काम तो सब सही कर रही है, लेकिन अब इसके साथ जो दिशा है उसकी तरफ भी काम कर रही है। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी तक जो हमें इतिहास पढ़ाया गया वो गोरी के बारे में पढ़ाया गया, वो अकबर के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन विकास हो रहा है भारत में। लेकिन अब जो महाराणा प्रताप के बारे में बताया जा रहा है, अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताया जा रहा है, झांसी की रानी के बारे में बताया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये एक सही दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। विकास होता रहेगा, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ के छात्र हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको सही दिशा की तरफ लेके चला जाए, उनको सही दिशा की तरफ उनको बताया जाए। अभी तक जो ज्ञान दिया जा रहा था वो मोहम्मद गोरी के बारे में ज्ञान दिया जा रहा था, अकबर के बारे में ज्ञान दिया जाता था, तमाम मुगल शासकों के बारे में ज्ञान दिया जाता था, लेकिन अब जो ज्ञान दिया जा रहा है वो महाराणा प्रताप, अहिल्याबाई होलकर को लेकर ज्ञान दिया जा रहा है। संगीत सोम ने ये भी कहा कि अखिलेश सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी, संगीत सोम का बयान आपने सुना होगा। अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह हैं। दरअसल संगीत सोम जो है उनको कम से कम इतिहास की जानकारी अगर रखें तो मुगलों के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता किसका था ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। संगीत सोम को इस बात को समझना चाहिए, मुगलों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता किसका था। और दूसरी बात देखिए, भाजपा के नेताओं में इस समय कलाकार प्रतियोगिता चल रही गालियां देने की। आप देखिए, जो पार्टी के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा आपको याद होंगे, तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने सेना को गालियां दिया। उन्होंने कहा सेना मोदी जी कानून नतमस्तक है। अभी उन्हीं के मंत्री विजय शाह ने सेना को
एक बेटी उबाली दिया देश की बेटी को। लेकिन अशोक जी ये कह रहे हैं कि इतिहास ही हमें गलत पढ़ाया गया, अब कम से कम इस दिशा में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास अपनी जगह हो रहा है, लेकिन इतिहास भी अब सही पढ़ाया जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। आप जो चीज बदल सकते हैं, आप भविष्य को बदल सकते हैं। भविष्य में जो आप भविष्य लोगों का सुनहरा भविष्य बना सकते हैं, लेकिन जो चीज आप बना सकते हैं, हमारे छात्रों, नौजवानों, किसानों को भविष्य आप सुनहरा बना सकते हैं, उस भविष्य को तो आप अंधकार में कर रही है भाजपा। और जो पास्ट हो चुका है इतिहास, उसको घुस के टाइम मशीन में जाके बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो चीजें पास्ट में हो चुकी हैं उसको कैसे बदला जा सकता है? बदला जा सकता है वर्तमान और भविष्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी चौपट कर रही है। और इतिहास से छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि देश में एक नई झगड़े की शुरुआत कराया जाए, और इसी झगड़े की शुरुआत के आड़ में वो अपना राजनीतिक अशोक जी आप बने रहिए हमारे साथ। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। सुधा जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधा जी ये संगीत सोम ने कहा है राहुल गांधी मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनकी बातों को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। आप भाजपा के नेता संगीत सोम की बात कर रही हैं, जो सिर्फ विवादित बयानों के लिए जाना जाता है। उसकी बातों की कितनी लोग वैल्यू करते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। और ये लोग राहुल गांधी जी के बारे में बात करते हैं, जिनके पूरे परिवार और जिन्होंने इस देश को समझने के लिए पैरों से चल के इस देश को नापा हुआ है, उसकी बात करेंगे ये लोग। आप भी जानती हैं, कभी ये कहेंगे कि सारे भगवान छत्री माँ की कोख से पैदा हुए हैं, कभी कहेंगे कि जो अधिकारी है उनको जूते से पीटा जाए। तो जब ये लोग अनर्गल बयान देने के लिए, ये वही बयानबाज है जो को सिर्फ ऐसी बातें करनी है जिससे सिर्फ लोगों के बारे में हो कि क्या कहा क्या कहा क्या कहा। ऐसे लोगों को पाल के भाजपा मात्र इस देश के समस्त जो चीजें होने वाली है ना, उनसे ध्यान भटकाने का काम करती है। भाजपा के नेता अपनी बेटियों के साथ क्या करवा रहे हैं सुधा जी ये कितना सही है? वो बार बार ये कह रहे हैं कि अभी तक जो हमें इतिहास पढ़ाया गया है वो गलत पढ़ाया गया, और अब जो इतिहास में शामिल किया जा रहा है वो सही दिशा में कदम बढ़ा रही है बीजेपी। नहीं, बुलबुल के परों पे बैठ के वीर सावरकर उड़ेंगे ये इतिहास सही है? कैसी बातें आप लोग करते हैं। तथ्यों के, इतिहास के तथ्यों कोई बदल नहीं सकता है, और तथ्य और इतिहास यही कहता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। ये अंग्रेजों के साथ बैठ के वहां पे माफी मांग के बैठे हुए थे। कैसी बात कर रही हैं? ये हमें इतिहास पढ़ाएंगे? इस देश के इतिहास को जिसने जिया है, जो मरा है, जिसने बलिदान दिया है, उससे पूछिए। ये लोग अनर्गल बयानबाज करने वाले लोग हैं, इनकी बातों को हम लोग महत्ता देके इनको क्यों बराबर करने की कोशिश करते हैं? जिनको ये पता ही ना हो कि देश का इतिहास क्या है, देश के इतिहास के लिए कितने ऐसे लोग इस देश की माटी में समा गए जिनके बारे में पता ही नहीं है, और ये देश के बारे में बातें करेंगे। एक्चुअल में इनके बयानों को तरजीह देके आप लोग इनको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को तो इतना इग्नोर करना चाहिए कि कुछ भी बयानबाजी करें, कहीं इसकी पोस्ट भी ना आए। लेकिन नहीं, दिक्कत इस बात की है कि बयानबाजों को लाके बाकी सुधा जी अब बयान तो सबकी तरफ से आते हैं, तो ये बात तो रखनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं आपका पक्ष जान रही हूँ, ये मेरी कोई राय नहीं है, ये तो उन्होंने जो बयान दिया उसी पर मैं आपका रिएक्शन ले रही हूँ बस। राहुल गांधी जी के बारे में बयानबाजी करने वाले करोड़ों खर्च कर चुके हैं, स्थापित नहीं कर पाए। ऐसे कोई भी ऐरा गैरा कुछ कह देगा उस पर आप बात करने लगेंगे, क्या एक्शन लेंगे सुधा जी? क्योंकि अब अगर राहुल गांधी को लेकर वो ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है, इसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अनर्गल, सुनिए मैम, सुन लीजिए। अब तो कांग्रेस ने ये बात गांठ बांध ली कि जो भी अनर्गल और झूठा बयान करेंगे उनके खिलाफ क्या करना है, सीधे एफआईआर की बात हम करें और करेंगे। क्योंकि ऐसे लोग सुधरने वाले नहीं हैं। इन लोगों को ये पता ही नहीं है जो ये बोल रहे हैं उसका खामियाजा क्या भुगत सकते हैं लोग। तो जानबूझ के झूठे तथ्यों को लाके सच्चे तथ्यों को हटाने, और साथ ही साथ किसी के व्यक्तिगत उस पे आके, जीवन पे आके झूठी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक वर्मा जी, संगीत सोम का ये जो बयान सामने आया उसको लेकर चाहे सपा के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस के, सब यही कह रहे हैं कि संगीत सोम को कौन सीरियस ले। वो क्या कहेंगे राहुल गांधी के लिए या फिर अखिलेश यादव के लिए? और राहुल गांधी जी को देश कितना सीरियस लाए तो देश अच्छी तरीके से देश की जनता ने किया। 11 साल हमारे शासन को हो गया और देश में मोदी जी के शासन से पूरा दो बार नहीं लगातार हमने जो है है, तो जाहिर सी बात है देश को भरोसा भारतीय जनता पार्टी के शासन पर है। सबसे पहली बात। आलोक जी, ये जो पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का है ये कितना सही है, और राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब कहना क्या सही मानते हैं इसे आप?
देखिए, उन्होंने जो कहा, मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा उनसे पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप मुझसे सवाल कर रही हैं, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि देश की जनता ने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, विचारों को पूरी सिरे से नकार दिया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके के सवाल राहुल गांधी यकायक आकर के करने लगते हैं, जिस तरीके के भाषा का इस्तेमाल वो प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए आप अच्छी तरीके से जानती हैं, समझ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना विचार है। उन्होंने भी जो विचार व्यक्त किया उनका अपना विचार है। सुधा जी से जवाब लेते हैं। सुधा जी, देखिए, जब आप प्रश्न कर रही हैं, इनके पास इस बात का कहीं से उत्तर नहीं है कि जो सोम जी ने कहा है वो कितना सही है नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा के लोग उत्तरदायित्व लेने पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, और इस तरह के विवादित बयान देके अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ के अपने आप को दिखाने पे हम नेता बन गए हैं, तो राहुल जी पे कोई इस चीजों का फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में, देश के सरकार से प्रश्न करना आप लोगों को लगता है कि गलत है, तो देखिए सुधा जी, जब राहुल गांधी सरेंडर बोलते हैं और पाकिस्तान में वो सुर्खियां बनती है, ये कि सही है? नहीं, सुनिए, अब पिछले कई दिनों से विजय शाह सुर्खियां बने हुए हैं, हमारे विदेश मंत्री सुर्खियां बने हुए हैं, प्रधानमंत्री सुर्खियां बने हुए, क्यों नहीं पूछते आप लोग? पूछिए ना। हर बयान पे ट्रंप बने हुए सुर्खियां, उस पे कोई नहीं पूछता है। ट्रंप ने एफिडेविट लगाया है 12 बार बोलने के बाद कि हमने ट्रेड के लिए ये सीज फायर करवाया। इस पे सुधा जी, ऐसा नहीं लगता कि आपने एक मुद्दे को पकड़ लिया है, बस इसी को खींचातानी करनी है? पहले तो आप सहयोग की बात करते थे, फिर आप मुकर रहे हैं। सुनिए मैम, सुन लीजिए, मेरे देश के बारे में कोई गैर देश का व्यक्ति बैठ के एफिडेविट लगा रहा हो और बार बार कह रहा हो, तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सबका ये फर्ज बनता है खड़े होकर बोले झूठ बोल रहा है। कोई क्यों नहीं बोल रहा है? पूछिए लोगों से। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। नहीं, ट्रंप कितने औकात कैसे हो गई? क्यों बार बार कह रहा है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी को मुकुट लगा लेना चाहिए। वो अमेरिका की तरफ से बोलेंगे, वो पाकिस्तान की तरफ से बोलेंगे, जो पाकिस्तान के नेता ऐसे लोगों से बातचीत करना अपना मन खराब करना होता है, जिनके पास ये बुद्धि ही ना हो कि कब कौन सा प्रश्न पूछना वाजिब है, उनसे क्या ही बात का उत्तर दिया जाएगा। मैं कह तो रही हूँ सवाल करना चाहिए। मुझ पर सवाल, उनकी बुद्धि पर तो पूरे देश ने सवाल खड़ा किया है, लगातार सवाल खड़ा किया है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो भाषा बड़ी अपशब्द वाली हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को राहुल गांधी। ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया सुधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अब इसको लेकर कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो गई है। संगीत सोम ने जो बयान दिया है